देवताओं ने आकर राम जी की कुटिया बनाई। कंद मूल फल लेकर के वहां के जो जंगल के भील कोल भील थे वह आए, दाना में भर भर के वह भगवान को फल कंद मूल इत्यादि दे रहे हैं और राम जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कितने सुंदर हो। उन्हीं कोल भीलों में से एक बूढ़ा कोल भील बोला, किसी ने कहा कि क्या ये हमारी तरफ देखेंगे, क्या हम पर कभी ये करुणा करेंगे, हमें स्वीकार करेंगे? ये तो बड़े घर के व्यक्ति हैं, राजाओं के बेटे हैं। तब उन कोल भीलों में से एक भील बोला कि ये हैं तो बड़े, पर ये प्यार दीनों से करते हैं, छोटों से करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। सुनो, ये भगवान है, इन्हें केवल प्रेम पसंद है। प्रेम से जो हो, ना ये ऊंच देखते ना नीच देखते, ना जाति का कोई लेन देन है। बताइए भगवान क्या ऊंच नीच जात पात देखते हैं? ये जात पात हम लोगों ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, छुआछूत इंसानों ने बनाई है। ये घृणा नफरत आपने हमने इंसानों ने बनाई है। भगवान थोड़ी घृणा करते हैं। यदि घृणा करते तो भगवान निषाद राज जी को गले से क्यों लगाते? भरत जी निषाद को गले से क्यों लगाते? शबरी के बेर क्यों खाते? कोल भीलों के हाथ से कंदमूल फल लेकर क्यों ग्रहण करते? इसलिए भगवान के मन में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। भगवान के तो सब ही बच्चे हैं। ये इंसानों ने अपनी मनमानी करके ऊंच नीच की दीवार खड़ी कर दी। भगवान से पूछा गया कि आपको क्या पसंद है, कौन सी जाति के लोग आपको प्रिय लगते हैं? बताइए भगवान को किस जाति के लोग प्रिय हैं? कौन लोग प्रिय हैं? तो भगवान ने कहा, मैं ना जाति ना पाति ना धर्म ना कर्म ना ऊंच ना नीच, मैं तो केवल उन्हें पसंद करता हूं जो शबरी के प्रसंग में भगवान राम कहते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक ही रिश्ता रखता हूं, एक ही नाता है, सिर्फ भक्ति का। मुझे जो भजेगा चाहे वो हाथी ही क्यों ना हो। गजेंद्र ने पुकारा, गजेंद्र की सुनी। रस खान ने पुकारा, वह तो मुसलमान थे, उनकी सुनी। भगवान सबकी सुनते हैं। कोई प्रेम से पुकारे। रैदास जी जूता सिलते थे, जूता सिलने वाले रैदास ने पुकारा तो भगवान वहां उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट हो गई। और मन चंगा तो कठौती में गंगा का सिद्धांत वहां से लागू हो गया। धन्ना ने पुकारा तो धन्ना के गैया चराने के लिए ठाकुर जी आते। सक्कोबाई के लिए उसके घर में उसके बंधन स्वीकार करते हैं ठाकुर जी विठलनाथ जी। जनाबाई के प्रेम के कारण उसके ओपलों से विठल विठल की ध्वनि निकलती है। उसके ओपलों में भी गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। जहां वो कह दे कि यहां विठल हैं, वहां से ठाकुर प्रकट होते हैं। तो भगवान बताओ किस जाति के हैं? किस जाति के लोगों ने भगवान पर कब्जा कर रखा? किसके हैं भगवान? भगवान हर उस भक्त के हैं जो भगवान से निष्कपट होकर के प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। मान हो एक भगति कर नाता, केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, क्या होगा उस ज्ञान से? बन जाओ ज्ञानी। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। नैस कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञानी होकर यदि भगवान को पाया जा सकता था तो ज्ञानी उद्धव को वृंदावन भेजने की क्या जरूरत थी? गोपियों की चरण धूली शरीर पर लपेटने की क्या जरूरत थी उद्धव जैसे परम विद्वान परम ज्ञानी को? प्रेम के बिना उद्धव जी अधूरे हैं।
प्रेम के बिना हर वो ज्ञानी अधूरा है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग कितना भी यज्ञ कर लो, योग कर लो, जप कर लो, तप कर लो, कितना भी साधन। भागवत जी में एक प्रसंग है कि भगवान जब गैया चराने गए, बछड़े चराने गए, तो वहां पर जंगल में कुछ ब्राह्मण देवता हवन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करता ब्राह्मणों के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। मैं आ गया, तुम्हारे यज्ञ की आहुतियां सफल हो गईं कि द्वार पर भगवान आ गए। लेकिन धन्य है कि भगवान तो द्वार पर खड़े हैं, पर धिक्कार है उन लोगों को जो द्वार पर खड़े भगवान को पहचान ना सके। किया तो था यज्ञ, क्या उन यज्ञ करता ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था? था ज्ञान, ज्ञानी थे साहब, प्रेम करना नहीं सीखा था। इसलिए द्वार पर खड़े हुए भगवान को वो पहचान ना सके। पहचान भी वही सकता है मेरी माँ, जैसे भगवान सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। वेद पुराण पढ़ने से भगवान को नहीं जान सकते, भगवत कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। प्रेम है, जानने का भाव है तो जान पाओगे। सोचो कि हम वेद पुराण पढ़कर भगवान को जान लें तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मूर्खों की तरह बातें करते हैं, मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। क्या रावण ज्ञानी नहीं था? खड़े तो थे उसके द्वार पर भगवान, क्या उसके ज्ञान ने उसे पहचान पाया वो राम को? तो ज्ञानी रावण जैसा हो जाता। इसलिए कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं, जब तक वह ज्ञान प्रेम और भक्ति की चाशनी में न डूबे तब तक वह ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए ज्ञानी नहीं, प्रेमियों की जरूरत है। भगवान प्रेमियों को प्राप्त होते हैं। और ज्ञानी भी बनो तो ऐसे ज्ञानी बनना जिस ज्ञान में केवल प्रेम हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ प्रेम हो। बिना प्रेम के वह ज्ञान शून्य, जीरो। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम से जाना जा सकता है, ये राम का ही वचन है। मैं प्रेम से मिलता हूं। अब यहां से राम जी ने निषाद राज जी को विदा किया, और जब निषाद चले तो चलकर जब वो गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां सुमंत्र जी से भेंट हो गई। निषाद जी ने कहा कि आप अभी तक गए नहीं, कैसे जाएं? राम देखो, ये जिस रथ पर राम जी आए हैं ना, उस रथ पर जो घोड़े जुते हुए थे वह घोड़े तो कोई विद्वान नहीं थे, परंतु उन घोड़ों के लिए क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? घोड़ों के लिए नहीं त्रन चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन वार। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहार। नहीं त्रन चरहि न पियहि जलू, वह घोड़े राम जी जब से गए हैं ना तो घास नहीं चरते, पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि वह राम जी से प्रेम करते हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है ना, वहां आंसू जरूर होते हैं। राम के वियोग में जब इन घोड़ों की ये स्थिति है, सोचो दशरथ जी की क्या स्थिति रही होगी, भरत जी कैसे तड़पे होंगे ये सुनकर के मेरे कारण मेरे राम को वनवास भेज दिया मेरी मां कैकेयी ने। निषाद रोने लगे। सुमंत्र जी का हाल अच्छा नहीं था, बस रो रो करके आंखों से आंसू की धार बस बहती ही जा रही है। धीरज धरा कर निषाद जी सुमंत्र जी को कहते हैं आप चलिए। सुमंत्र चले। सुमंत्र जी रात्रि होने का इंतजार करते हैं, रात हो जाएगी तब मैं अयोध्या में जाऊंगा। दिन में जाऊंगा ना तो लोग पूछेंगे क्या राम आए, क्या राम को लाए हो, मैं कोई जवाब ना दे सकूंगा। जब रात्रि हो गई सब अपने अपने घरों में चले गए, तब रात्रि के समय सुमंत्र जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। वही अयोध्या जो कल तक चहचहाती थी, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जो अयोध्या दुल्हन की तरह सजा करती थी, आज वह अयोध्या राम जी के बिना वीरान हो चुकी है।
राम जी के बिना सारी अयोध्या डरावनी लग रही है। और सुमंत्र जी गए, सीधा दशरथ जी के पास गए। सारे लोग शायद सो भी रहे हों, पर दशरथ जी की आंखों में नींद कहाँ। राम 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 कब आओगे कहकर श्री दशरथ जी जमीन पर लेटे हुए हैं। ना कुछ खाया है उस दिन से, ना कुछ पिया है, पानी इत्यादि, सिर्फ तड़प रहे हैं, सिर्फ तड़प रहे हैं राम के लिए। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिलते। अरे कोई तड़पे तो सही मछली की तरह, तड़पे तो सही गोपियों की तरह, तड़पे तो सही दशरथ जी की तरह, तो भगवान जरूर मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान के मिलने में देर नहीं है, आपके तड़पने में देर है। आपके तड़पने की देर है। आप तड़पना शुरू तो कीजिए। जब गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए, तब गोपियों ने क्या किया? क्या किया गोपियों ने? तड़प करके गोपियों ने पूछना शुरू किया, हे राम, हे श्याम सुंदर कहाँ हो? हे तुलसी तुम ही बताओ, हे यमुना तुम ही बताओ। सबसे पूछा, तड़पने लगी। कितना तड़पा गोपियों ने? जितना मछली तड़पती है, मछली तड़पती है पानी के लिए। एक संत जी से एक आदमी बोला कि आप मुझे भगवान से मिलाओ। शायद वो संत स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी से एक आदमी ने कहा, तुम भगवान से हमें मिलाओ। यदि आप भगवान से मिले हैं तो हमें मिलाओ। स्वामी जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। वो बार बार कह रहा था, हमें भगवान का दर्शन कराओ, हमें भगवान से मिलाओ। स्वामी जी बोले, आजा मिलाते हैं। वो पानी में आया तो स्वामी जी ने कहा डुबकी लगा, और जब डुबकी लगाया तो स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए और उसको डुबा दिया पानी के अंदर। और पानी में डूबा तो वो छटपटाने लगा और तड़पने लगा ऊपर आने के लिए, पर स्वामी जी ने पूरे जोर से दबा रखा था पानी के भीतर, उसे सांस नहीं मिली। पूरा जोर लगा के ऊपर उठा और बोला, हमारी जान लोगे क्या? स्वामी जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं छटपटा गया ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, सांस रुक गई थी मेरी। स्वामी जी बोले, जैसे तूने सांस के लिए छटपटाया, श्वास के लिए जैसे तू छटपटाया, जिस दिन तू भगवान के लिए इतना छटपटाएगा, उसी दिन तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। तेरे अंदर छटपटाहट नहीं है, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान के मिलने में देर नहीं है मेरी माँ, आपके छटपटाने की देर है। वो तड़प आए, वो तड़प तो हो, वो प्रेम तो हो। अभी केवल फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। भगवान के लिए 2 अगरबत्ती जला दिया, मंदिर में जाके प्रणाम कर लिया, ये तो औपचारिकता हुई साहब, ये प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो भगवान की पूजा सवेरे करें कि शाम के करें, ये कोई सवाल नहीं है। भगवान को पहले आरती उतारें कि पहले भोग लगाएं, ये भी कोई सवाल नहीं है। तो सवाल क्या है? जहां प्रेम की अधिकता है, वहां जो आप पहले करेंगे ठाकुर जी को वही पहले पसंद होगा। क्योंकि प्रेम है तो जो आप देंगे वो स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो आप पूरी विधि कर लीजिए। क्या दुर्योधन ने 56 भोग नहीं परोसे थे? क्या खाया? और विदुरानी के छिलके खाते हैं। तो भगवान औपचारिकता से नहीं मिलेंगे। औपचारिकता पूरी की थी दुर्योधन ने, फॉर्मेलिटीज पूरी की थी। मिल ना होता तो दुर्योधन को प्राप्त हो गए होते। इसलिए मेरी मां, इस गहराई को समझिए। मिठाई चढ़ाने से भगवान नहीं मिलते, फूल माला चढ़ाने से भगवान नहीं मिलते, पैसा चढ़ाने से भगवान नहीं मिलते, हीरे मोती चढ़ाने से भगवान नहीं मिलते, भगवान के लिए सोने का छत्र बनवाने से भगवान नहीं मिलते। भगवान जब भी मिलेंगे तो निष्काम निष्कपट प्रेम से भगवान मिलेंगे, सच्चे प्रेम से ठाकुर जी मिलेंगे। वो प्रेम कैसा हो? जैसे आपका प्रेम अपने बेटे से है। आप जब अपने बेटे को, कहीं परदेश चला गया आपका बेटा, और आप जब बेटे को याद करती हो, तो क्या बेटे को याद करने का कोई समय होता है कि केवल आप 10 बजे से 11 बजे तक अपने बेटे को याद करेंगे, या शाम को 4 से 5? जैसे माँ बेटे को याद करने का समय निश्चित नहीं करती, कभी भी बेटे की याद आती है, उसी तरह जब आपको कभी भी गोविंद की याद आने लग जाए, समझ लेना कि आप प्रेम के रास्ते पर सही सही चल रहे हैं।
केवल समय हो कि नहीं सवेरे दोपहर ना जी, प्रेम समय देखकर नहीं किया जाता। जहां प्रेम है फिर वहां समय की पाबंदी नहीं है, और जहां समय की पाबंदी है वहां प्रेम नहीं है, औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, और भगवान फॉर्मेलिटी से नहीं मिलेंगे। प्रेम करना सीखिए। किसकी तरह? अभी बताएंगे किसकी तरह। जब दशरथ जी ने सुना राम जी क्या आए सुमंत्र, तुम आ गए? हाँ हाँ महाराज हम आ गए। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। बताओ मेरे राम, मेरी लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ है? बार बार पूछा दशरथ जी ने, क्या लाए हो मेरे राम को? आए हैं मेरे राम? सुमंत्र जी चुप हैं। अरे देखो जरा बाहर खड़े होंगे मेरे राम, शायद मेरे राम को मेरी याद आई होगी और वो आ गए होंगे। राम अंदर आ जाओ। दशरथ जी आवाज लगा रहे हैं, पर दशरथ जी की बात सुमंत्र जी के सिवा ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई समझने को तैयार है। नहीं आए क्या? हाँ महाराज, हमने कहा था राघव चलो। उन्होंने कहा पिताजी से कहिएगा कि हम जैसे बेटा यदि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले युग में भला कौन सा बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा। हमसे बहुत लोग सीखेंगे और हम ही गलत करेंगे तो लोग गलत सीखेंगे। सुमंत्र जी ने कहा वही। लक्ष्मण जी ने कहा है, लक्ष्मण ने लखन कहे कछु बचन कठोरा, आपके लिए कुछ कठोर शब्द कहे। क्या कठोर कहा है? सुमंत्र जी ने कहा लक्ष्मण जी बताओ तुम्हारा क्या संदेश देंगे हम पिता को? लक्ष्मण जी ने कह देना उनका एक ही बेटा है केवल भरत, और एक ही पत्नी है केवल कैकेयी, जाएं अपनी पत्नी के पास रहें, और एक बेटा है भरत उसी को बनाए राजा। हम तो कोई उनकी औलाद है ही नहीं, होते तो हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों करते? राम जैसे पुत्र को वनवास भेज दिया एक स्त्री के कहने पर। लक्ष्मण ऐसे कठोर शब्द जब कहते हैं तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ऐसा ना कहो, तुम्हारे पिता हैं। अरे ऐसे पिता जो अपने बेटे को वनवास भेज दें बिना गलती के? राम जी ने समझाया लक्ष्मण तुम्हारे पिता की मजबूरी है, समझो अपने पिता की मजबूरी। अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तुम्हारे पिता एक धर्म संकट में फंसे हैं। एक तरफ अपनी पत्नी को दिया वचन है और दूसरी तरफ प्राणों से प्रिय राम है, अपना पुत्र है। अब वो अपने प्राणों को बचाएं या अपने वचन को बचाएं, ये स्थिति उनके जीवन में है। उन्होंने जो किया है ना लक्ष्मण, आने वाले युगों में करोड़ों बाप ये निर्णय ले ना पाएंगे जो दशरथ जी ने तुम्हारे पिता ने लिया है। इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए, प्राणों से प्यारे पुत्र को त्यागने के लिए जिगर चाहिए साहब। धर्म छोड़ देता है आजकल का आदमी, परिवार नहीं छोड़ता। पर धन्य है दशरथ जी जिन्होंने परिवार का सुख अपना जीवन त्याग दिया पर धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म धुरंधर है श्री दशरथ जी महाराज। मरण स्वीकार कर लिया, धर्म नहीं जाने दिया। न जाने देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तब धन रहा किस काम का। धन बचाओगे तो क्या करोगे धन बचाकर? अरे बचाने का मौका मिले आप लोगों को तो कभी परिवार ना बचाना, धन ना बचाना। परिवार और धन से करोड़ों गुना बड़ा धर्म होता है, इसलिए धर्म बचाइएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उनकी रक्षा करता है। धर्म से बड़ा इस धरती पर कुछ हुआ है? धर्म के लिए बिक गए हरिश्चंद्र, धर्म के लिए काट दिया बच्चे को दो भागों में मोरध्वज ने अपने बच्चे को। धर्म के लिए कितने राजा शिवी ने अपने सर्वांग शरीर का दान कर दिया था। धर्म के लिए राजा, धर्म के लिए एक बड़े संत दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। किसके लिए? सिर्फ धर्म के। और धर्म के लिए दशरथ जी ने अपने पुत्रों को वनवास भेज दिया कि मैंने पत्नी को वचन दिया है, 2 वरदान दिए हैं, 2 वरदान में उसने जो मांगा नहीं दूंगा
तो दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। क्या करें, देना है। ऐसे धर्म धुरंधर श्री दशरथ जी के लिए आप लक्ष्मण जी तुम ऐसे वचन कह रहे हो? लक्ष्मण जी चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं। एक बात बताएं मेरी मां, सबकी एक अपनी अपनी मजबूरी होती है। दशरथ जी को कोई कितना भी कुछ गलत कहे सही कहे, पर दशरथ जी जैसा बनना सरल नहीं। दशरथ बन जाना सरल नहीं। दशरथ जी रोने लगे, मुझे पता है कि मेरे लक्ष्मण ने क्या कठोर कहा होगा। दशरथ जी अब समझ गए कि राम नहीं आएंगे, लक्ष्मण और सीता नहीं आएंगी। दशरथ जी को लगा अब जब राम नहीं है तो अब मैं राम के बिना इन प्राणों को रख कर करूंगा क्या। देखो प्राणों को रख कर क्या करेंगे। दशरथ जी को याद आ गया वो ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप। कौशल्या जी बगल में बैठी हैं, सुमित्रा मां बगल में बैठी हैं, समझा रही हैं महाराज धीरज रखिए, धैर्य रखिए। ना कौशल्य, मैं कैसे धीरज रखूं? मुझे याद आ गया, मुझे श्राप दिया था एक ब्राह्मण ने। श्राप दिया था? क्या श्राप था? एक बार मैंने एक निर्दोष बालक की हत्या कर दी थी। एक बालक? कौन बालक था? श्रवण नाम का एक ब्राह्मण बालक था। अपने अंधा अंधी माता पिता, उसके अंधे माता पिता को वो चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकला था और अयोध्या के इन्हीं जंगलों से वो अपने माँ बाप को लेकर गुजर रहा था। श्रवण के माँ बाप, अंधे माँ बाप को प्यास लगी। कहा बेटा श्रवण बड़ी प्यास लगी है, पानी ले आओ। शाम का वक्त था, रात्रि हो चुकी थी, सूर्य ढल चुका था, अंधकार था, चांदनी रात थी, पर इतनी भी चांदनी नहीं थी कि स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। वह माता पिता को बिठाकर और वह श्रवण एक पात्र लेकर पानी की खोज करने गया। पानी आसपास था नहीं, सरोवर दूर था। उस सरोवर में जब पानी लेने गया, शांत जंगल था। चिड़िया भी यदि पंख फड़फड़ाती तो उसकी आवाज उस जंगल में गूंज रही थी, इतना शांत जंगल था। उसी समय मैं दशरथ वहां शिकार खेलने गया था। मुझे लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है सरोवर में। मैंने, चूंकि रात्रि थी, मैं दूर था, दिखाई पड़ा नहीं, मैंने बस आहट सुनी तो मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और शब्द भेदी बाण मैंने मारा तो वह बाण जाकर के श्रवण की छाती पे लगा। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि शब्द भेदी बाण यदि मारा तो शब्द भेदी बाण कहां लगेगा? घड़े में लगेगा, क्योंकि पानी जब आप भरते हैं किसी बर्तन में तो आवाज वहां से आती है। बर्तन से पानी भरने में आवाज छाती से कहां आएगी? इसलिए बाण का छाती पे लगना गलत है। इस बात को समझिएगा तरीके से। सारी जिंदगी दशरथ जी गलत फहमी में जीते रहे। श्राप लगा दशरथ जी को, यह सही था, पर श्रवण की हत्या दशरथ जी ने नहीं की थी। श्रवण की हत्या जहां भी दशरथ जी जाया करते थे वहां संग संग रावण जाया करता था और रावण को यह बात पता थी कि दशरथ जी के पुत्र से मेरी मृत्यु है। उसने ब्रह्मा जी से पूछ लिया था मैं किससे मरूंगा? दशरथ जी ने कहा था दशरथ पुत्र राम। तो रावण ने सोचा दशरथ को मार दूंगा, पर दशरथ जी को मार ना पाया रावण। तो उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, आज मौका मिला कि जब श्रवण को बाण मारा तो जाकर के श्रवण का बर्तन ही टूटा था। श्रवण मरे नहीं थे, रावण था वहां पर। शब्द भेदी बाण उसने उठाया, वहां पर दूसरा घड़ा उसने जस के तस माया से रख दिया
और रावण ने उस माया से बाण को उठाकर अपने धनुष पर चढ़ाकर उसी बाण को श्रवण की छाती पर मार दिया। मारा किसने? रावण ने उसी बाण को मारा। अब दशरथ जी आए तो दशरथ जी ने देखा बाण। अब दशरथ जी ये विचार ना कर पाए कि मैंने बाण मारा। अब वो जान ना पाए रावण की माया को। रावण ने इसलिए मारा कि इनके माता पिता दशरथ जी को श्राप देकर समाप्त कर देंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये रावण का षड्यंत्र था। अब रावण ने तो अपनी सफाई से काम कर लिया। फूटे हुए घड़े के अवशेष भी उठा के फेंक दिया, चला गया। दशरथ जी आए, श्रवण तड़प रहे हैं। श्रवण को भी पता ना चला क्योंकि रावण मायावी थे ना, वो बिना दिखे सब काम कर लेता था, दिखता नहीं था वो किसी। श्रवण को भी लगा कि बाण इन्होंने मारा। दशरथ जी आए, श्रवण तड़प रहे थे। अरे आपको बाण लगा? हाँ, मेरे माता पिता वहां पर प्यासे बैठे हैं, बस उन्हें पानी पिला दो। दशरथ जी ने कहा मेरे से घोर अपराध हो गया। पात्र में पानी भर कर गए। श्रवण के माँ बाप तड़प रहे थे। श्रवण कहाँ हो बेटा? श्रवण कब आओगे? कहाँ हो बेटा? बड़ी देर हो गई। अंधे माँ बाप पुकार रहे हैं। तभी दशरथ जी आए, कुछ बोला नहीं। बेटा आ गए, पानी दिया तो हाथ को स्पर्श कर लिया श्रवण के माता पिता ने। अरे आप कौन हैं? हमारा बेटा तो नहीं है ये। दशरथ जी ने कहा अपराध हो गया, अनजाने में हमसे आपके बेटे की हत्या हो गई। रो पड़ी वो माँ जिस माँ का एक लाल ही सहारा था। कौन हो तुम? हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं। तुमने बड़ा अपराध किया है महाराज। तड़प तड़प करके वो माँ श्रवण के वियोग में मर गई। ब्राह्मण बोले जब बेटा मर गया, पत्नी मर गई, मैं जी कर क्या करूंगा? राजन याद रखना, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। यह एक ब्राह्मण का श्राप दशरथ जी को भूला हुआ था। आज जब मौत आई तो दशरथ जी को याद आ गई। आज पहली बार इस श्राप के बारे में दशरथ जी ने माता कौशल्या से बताया। और दशरथ जी हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए। दशरथ जी ने कहा राम नहीं आए तो राम के बिना अब इन प्राणों को बचाकर हम क्या करेंगे? दशरथ जी रोने लगे। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। यहाँ चातक का नाम लिया है गोस्वामी जी ने। अर्थ यही है कि जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता, मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा अन्य नक्षत्रों का, उसी प्रकार दशरथ जी राम के बिना जिएंगे नहीं। वो पानी पिएगा नहीं और ये राम के बिना जिएंगे नहीं। अब दशरथ जी राम राम कह रहे हैं। प्राण अब जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ जी को सब समझा रहे हैं, महाराज धैर्य रखिए, धीरज रखिए। दशरथ जी समझ गए अब राम नहीं आएंगे, क्या करूंगा जी करके। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम।
राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहर रघुवर बिरह, राउ गयऊं सुरधाम। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु समारा। राम 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 कहते दशरथ जी अपने प्राणों का विसर्जन करते हैं, प्राणों को त्यागते हैं। राम के प्राण त्यागते ही सारी रानियां रोने लगी, सारी अयोध्या चीखने लगी। स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने और मरने का फल दशरथ जी ने पाया है। अरे राम के बिना जीवन कोई जीवन है? जब तक जिए हैं राम के लिए जिए और मर रहे हैं तो राम के लिए मर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसी मृत्यु दशरथ जी की हुई है ऐसी मृत्यु हमारी भी हो। जैसी मृत्यु दशरथ जी की हुई है राम के वियोग में तड़प तड़प कर, हे प्रभु हम भी जब मरें तो हमें जगत का वियोग ना सताए, हमें तो बस जगन्नाथ का वियोग सताए। हम भी दशरथ जी की तरह मरना चाहते हैं, राम के वियोग में, राम की याद में। और जीने और मरने का फल श्री दशरथ जी ने पाया है। कोई जीना भी जीना है, तेरे बिना कैसे जिएंगे अब। ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना। बिल पहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदनो करही पुरवासी। दशरथ जी के यहाँ जो दास थे, दासी थे, रो रहे हैं। दास और दासी का रोना ये दर्शाता है कि दशरथ जी कितने अच्छे राजा थे, कि दास दासियों से भी वो कितना अच्छा व्यवहार और प्रेम करते थे। सारे नगर में घर घर दशरथ जी के लिए लोग रो रहे हैं और अयोध्यावासी कह रहे हैं दशरथ जी चले गए, हमें क्यों नहीं मौत आती। अच्छे हैं दशरथ जी कि राम के बिना कम से कम वो मर तो गए,
हम तो ऐसे अभागे हैं कि हम तो राम के बिना मर भी ना पाए, हम तो राम के वियोग में मर भी ना पाए। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यश भाषा। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया है। तेल मंगा कर एक नाव में, एक पात्र में तेल भरकर दशरथ जी के मृत शरीर को तेल में डुबा कर रखा है, ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो। और अपने सैनिकों से, स्वयं गुरु जी ने अपने मंत्रियों से कहा, जाओ भरत जी के ननिहाल जाकर उन्हें लेकर के आओ जल्दी से, और उन्हें कुछ बताना मत यहां क्या हुआ है, बस ये कहना गुरु जी ने बुलाया है। चल पड़े सैनिक, वायु के वेग से रथ चल रहा है। ननिहाल पहुंचे, कैकई जहां की थी, कहा जाता है काश्मीर की थी कैकई माता। वहां से ननिहाल में भरत जी थे। अयोध्या से पहुंचे दास महाराज, गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी ने कहा, भैया मुझे कुछ दिन से बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? सैनिकों ने कुछ ना कहा, मंत्री ने कुछ ना कहा, बस गुरु जी ने बुलाया। चलिए, वायु के वेग से जैसे थे भरत जी, शत्रुघ्न जी, वैसे ही रथ पर बैठे और अयोध्या के लिए रवाना हुए। वायु के वेग से चले, और जब अयोध्या में भरत जी का प्रवेश हुआ तो भरत जी को देखकर अयोध्या वासी अपना मुंह फेर लेते हैं। जो भरत जी को देखे ना, अपना मुंह फेर के कहते हैं कि जब इसकी मां नागिन है तो ये भी उसी नागिन का बेटा है। अभी अयोध्या के लोग भरत जी के स्वभाव और व्यवहार से परिचित नहीं थे। आग लगा दी इसकी मां ने। अब ये राजा बनेंगे राम को वनवास भेजकर। सारी प्रजा भरत जी से मुख मोड़ रही। भरत जी समझ ना पाए, कोई बात करने को तैयार नहीं भरत जी से। भरत जी को लगा जब मैं अयोध्या से गया था तब ये हंसती खाती अयोध्या, किलकारियां मारती अयोध्या, आज वीरान सी कैसी हो गई। पूछ रहे हैं भरत जी, क्यों? महाराज कुशल से तो है ना? हमारे भैया राम कुशल से तो है ना? तो कुछ लोग कहते नहीं, अब तो बस आपकी ही कुशल है और किसी की नहीं, क्योंकि आप ही राजा बनेंगे। कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं था। भरत जी को लगा चलो अपनी मां से पूछता हूं कि सब क्या है, क्यों सब मुंह फेर रहे हैं। जब भरत जी गए महलों में तो वो राजमहल जो कल तक बड़े प्रसन्न से झूमते से दिखाई पड़ते थे, आज वह महल मानो शांत चुप्पी साधे बैठे हैं। डरावना महसूस हो रहा है, मानो वो महल भरत जी को डरा रहे हैं। धीरे धीरे कदम भरत जी ने आगे मां कैकई के कक्ष में बढ़ाया, और मां ने जब देखा मेरा भरत आया है, मां मुस्कुरा पड़ी और भरत से जाकर लिपट गई। बेटा भरत तुम आ गए। कैकई हर्षित एहि भांति, कैकई हर्षित एहि भांति, मनोह मुदित दब लाय किराती। मानो जंगल में आग लगाकर कोई भीलनी बड़ी खुशियां मना रही हो कि मैंने सारा जंगल जला दिया, वैसे ही आज कैकई मां उत्साह में भरी हुई भरत जी से कह रही। भरत जी ने कहा, मां पूछी निज कुशलाई, सब कुशल से तो है। अब देखो, जिस स्त्री का पति मर गया हो, अभी दशरथ जी मरे पड़े हैं, और कैकई भरत जी के स्वागत में भरत जी की आरती उतार रही है।
मुस्कुरा रही हैं। किस किस्म की माँ है ये और किस किस्म की पत्नी है ये? कहीं से लगता नहीं कि ये भारतीय संस्कार है। किसी का पति मरा पड़ा हो घर में और बेटा की आरती मां उतारे, ऐसा कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है। लेकिन इंसान को लोभ पत्थर बना देता है साहब, पत्थर बना देता है। मां कैकेयी यदि पत्थर हो गई हैं तो कारण सिर्फ एक ही है, लोभ। उन्हें इस बात का लोभ है कि मेरा भरत राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। भरत जी पूछ रहे हैं, मां ये अयोध्या वीरान सी क्यों लग रही है? राम जी कुशल से तो हैं, महाराज अच्छे हैं, माता कौशल्या अच्छी तो हैं। तब कैकेयी ने कहा, तात बात में सकल समारी। बेटा मैंने सारा प्लान कर लिया था। कौन सा प्लान मां? तुम्हें राजा बनाने का प्लान। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे महाराज ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या? बोले राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। अच्छा राम जी राजा बनेंगे? हाँ सुनो, फिर मैंने ये पूरा प्रोग्राम रुकवाया। अच्छा कैसे रुकवाया? मैंने दशरथ जी को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। लेकिन एक छोटी सी बात गड़बड़ हो गई बेटा। पूरी बात बन गई थी, राम वनवास भी चले गए, दशरथ जी ने मेरी बात मान भी ली तुम्हारे पिता ने, पर जरा सी गड़बड़ हो गई। क्या? बोले तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात कैकेयी ऐसे बता रही हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, कोई गढ़ जीता हो, ऐसे बता रही हैं बिल्कुल। भरत जी ने जब सुना कि राम राजा बनने जा रहे थे और मेरी मां ने मुझे राजा बनाने के लिए मेरे राम को 14 साल वनवास भेज दिया, मेरे कारण मेरे राम का वनवास हुआ। जब ये सुना भरत जी ने जो रोना शुरू किया, हे मां क्या किया आपने, क्या कहें वो। दशरथ जी का मरण सुनकर, दशरथ जी की मृत्यु सुनकर राम भरत जी रोने लगे। ऐसे राजा, परम धर्मात्मा राजा की तुमने जान ले ली, ऐसे भैया भरत, ऐसे भैया राम को वनवास भेज दिया। पेड़ को जड़ से काट कर तुमने पत्तों को हरा भरा रखने की कोशिश की है मां? क्या पेड़ को जड़ से काट कर क्या पत्तों को हरा भरा रखा जा सकता है? अरे हमारी खुशी यदि आप चाहती थी तो हमारी खुशी तो राम के राजा बनने में थी, राम के वनवास जाने में हमारी कोई खुशी नहीं। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू, मानो आग लग गई छाती में। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, लंबी लंबी सांसें लेने लगे धीरज धर के भरत जी। और पापनी सब ही भांति कुल नासा, तू बहुत बड़ी पापनी है। अब एक बेटा अपनी मां को क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। अरे पापनी, तूने इस रघुवंश का, रघुकुल का तूने नाश कर दिया, बहुत बड़ी पापनी है। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। ऐसे ही मारना था मेरी, ऐसे ही मारना था मुझे, तो जब मैंने जन्म लिया था तभी तूने मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? अरे तभी मार दिया होता तो कम से कम मेरे राम को मेरे कारण 14 वर्ष का वनवास तो ना उठाना पड़ता। पेड़ काटते पालूं सींचा, मीन जियत तूने पानी उलीच कर
और मछली को बचाना चाहा। एक पात्र में पानी भरा है और उसमें एक मछली है। अब कोई मूर्ख आए और कहे कि पानी में मछली डूब रही है, तो पानी उलीच उलीच कर बाहर कर दे, और पानी बाहर करके मछली से कहे कि अब सुखी हो ना। तो जैसे बिना पानी के वो मछली सुखी नहीं हो सकती, उसी तरह माँ मैं बिना राम के सुखी नहीं हो सकता। क्या कर दिया तूने? बर मांगत मन भई ना पीरा। भरत जी कह रहे हैं आपके मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए, आपके मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया। जब आप वरदान मांग रही थी तब आपके मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। अभी भरत जी अपनी मां को डांट रहे थे, अपनी मां को कह रहे थे पापनी है, कुलनाशिनी है, और महाराज ने तुम जैसी नारियों पर विश्वास किया ही क्यों? तुम जैसी नारियों का ब्रह्मा भी पार ना पा पाए, कब तुम क्या कहने लग जाओ। नारियों के चक्कर में ये महाराज आ क्यों गए, क्यों तुम्हारी बात मान ली? भरत जी ने बहुत कुछ कहा। देखो, बेटे का धर्म है अपनी मां की सेवा करना, पर आज भरत जी अपनी मां को गालियां दे रहे हैं, तो क्या यह एक बेटे का धर्म है? बोलो, भरत जी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो बोलो, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? डांट कर बोलो मेरी मां सही है। हां, ऐसी माओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। केवल बेटे का ही धर्म नहीं होता कि तुम अपनी मां की सेवा करो, मां बाप का भी धर्म होता है कि आप अपने बेटों के साथ अन्याय ना करें। भरत जी के साथ इनकी मां ने अन्याय किया है। अरे एक बार बेटे से पूछ तो लिया होता कि बेटा तू राजा बनेगा। इसलिए हर जगह बेटा गलत होता है ऐसा नहीं, बहुत जगह माता और पिता भी गलत होते हैं। कई बार मां बाप की गलती के कारण बच्चों को बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है। मां बाप की गलती के कारण बच्चों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मां बाप का भी धर्म है कि वे अपने बच्चों के साथ सदा न्याय करें। आज समाज में कुछ मां बाप ऐसे मिल जाएंगे आपको जो एक बेटे से प्यार ज्यादा करते हैं, एक बेटे से प्यार बिल्कुल नहीं करते। एक बहू से प्यार ज्यादा करते हैं, एक बहू से प्यार बिल्कुल नहीं करते। ऐसे माँ बाप को मैं कहूंगा या तो एक ही बेटा पैदा करते, और 2-4 बेटा जब पैदा कर लिया है तो प्यार बराबर करो, सेवा सबकी स्वीकार करो। एक में मन लगाना, एक को ज्यादा महत्व देकर दूसरे को इग्नोर करना, दूसरे को नजरअंदाज करना, दूसरे की तरफ देखना नहीं, दूसरे से बात ना करना, दूसरे बच्चे का अपमान करना, उसकी गलती ना होने पर भी, ये माँ बाप का अत्याचार ही तो है औलादों पर। क्या ये अत्याचार नहीं है? जो माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं वह माता पिता घोर नरक जाते हैं, घोर नरक में जाकर के पड़ते हैं। आपका बेटा गलत है, आपका अपमान करे, आपको गालियां दे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे, तो समझ में आता है कि आपने उसे छोड़ दिया, अपने मन से उसका त्याग कर दिया। पर आपका बेटा अच्छा है, सीधा है, फिर भी आप अच्छे सच्चे बेटे को इग्नोर करें तो आप गलत। इसलिए धर्म सिर्फ बच्चों का नहीं, माँ बाप का भी धर्म होता है या नहीं? इसलिए माँ बाप अपने बच्चों, कई बार माँ बाप ऐसे होते हैं एक ही बेटे को सारी जमीन जायदाद दे देते हैं, दूसरे को जरा सा देते हैं या कुछ भी नहीं देते। तो ये माँ बाप का अन्याय ही तो है। जब राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है वह राजा नरक जाता है, और माँ बाप अपने बेटों पर अत्याचार करते हैं
उनके साथ भेदभाव करते हैं तो वह माँ बाप भी घोर नरकगामी होते हैं। वह माता पिता भी, इसलिए तुम माता पिता हो तो बेटों के साथ भेदभाव ना करना। यदि तुम्हारा बेटा शराबी है, तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर है, तो बात समझ में आती है कि वो उस धन का दुरुपयोग करेगा, इसलिए आपने उसे नहीं दिया। पर बेटा लायक है, फिर भी आपने नहीं दिया उसे, उसके अधिकार नहीं दिए उसको, तो अपराध है। धर्म सबके लिए है साहब, ऐसा नहीं कि धर्म का पालन सिर्फ हम करें, सिर्फ हमारे लिए धर्म है आपके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की परिभाषा सब पर लागू होगी। हमारा धर्म है तो आपका भी धर्म है। हम अपने धर्म का पालन करें, पति का धर्म है तो पत्नी का भी धर्म है, बेटे का धर्म है तो बाप का भी धर्म है, सास का धर्म है तो बहू का भी धर्म है। आप हमारे अतिथि हैं तो आपका भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। हर समय, कल मैंने धर्म की परिभाषा आपको और स्पष्ट समझाई थी कि हर स्थिति परिस्थिति पर धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। कैसे? जैसे माँ बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, पर भरत जी आज अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं, यह भी एक धर्म है। यदि बेटा भरत माँ की बात मानकर राजा बन जाते तो भरत अधर्मी कहलाते ना, हाँ या ना? फिर भरत का नाम जितना सम्मान से आज लिया जाता है, यदि भरत माँ की बात मानकर राजा बन जाते तो आज समाज में भरत जी का इतना सम्मान ना होता। तो जिस माँ की सेवा करना धर्म है, यदि कैकेयी जैसी माँ है तो उन माँओं को भरत जी गाली दे रहे हैं, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए, तो यह गाली भी धर्ममय, कोई अधर्म नहीं। वो समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की गणना की जाएगी कि वो सिचुएशन, वो परिस्थिति क्या थी, आपने ये बात किस स्थिति पर कही। सत्य बोलना धर्म भी है, पर सत्य बोलना अधर्म हो जाता है तब, जो मैंने कल बताया था कि किसी गाय की हत्या हो रही हो और आपने कह दिया कि गाय कसाई से छूटकर गाय इस तरफ गई है, और आपने गाय का सही परिचय दे दिया, पता कि इस तरफ गाय गई है, वो कसाई गाय को पकड़ के मार डालेगा, आपने गाय का सही पता बता दिया, तो सत्य बोलना पाप हो गया, क्योंकि आपके सत्य बोलने से गाय की हत्या हो गई। तो सत्य बोलना भी कभी कभी कहीं कहीं पाप होता है। और कई बार गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े समाज की सेवा रक्षा के लिए, तो आप झूठ बोल रहे हैं गाय की, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तो वह झूठ भी सत्य से बढ़कर है। स्त्री सुनर्म विवाहे छ प्रत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ स्थान पर शुक्राचार्य जी कहते हैं झूठ बोलना ही धर्म, वो कुछ स्थान है। तो यहां धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म की व्याख्याएं कितनी गहरी, कौन सी चीज कहां सत्य है और कौन सी चीज कहां गलत है। दाल में नमक डालने से दाल का स्वाद बढ़ जाएगा, पर वही नमक दाल में ज्यादा डाल दिया जाए तो स्वाद बिगाड़ देगा। तो मात्रा होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में डाला जाए, है ना? बस यही है धर्म, नमक की तरह। यदि सही जगह पर सही प्रकार के धर्म का पालन किया गया तो वह धर्म आपकी जय जयकार करेगा। अब भरत जी सोच लेते कि माँ की बात मानना धर्म है और माँ की बात, माँ बाप की आज्ञा है कि राजा बन जाओ, तो उनकी बात मान लेते और राजा बन जाते तो वह अधर्म हो जाता। इसलिए एक बेटे ने माँ बाप की बात मान ली और एक बेटे ने माँ बाप की बात नहीं मानी, तो एक का मानना धर्म था और दूसरे का मानना अधर्म था, इसलिए दूसरे ने नहीं मानी। यही धर्म है। देखो इतना सूक्ष्म होता है धर्म। समझने के लिए जीवन निकल जाएगा तब समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि धर्म क्या चीज है।
एक ही बाप के दो बेटे हैं, भरत जी और राम जी, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। एक का वनवास चले जाना धर्म था और दूसरे का राजा बनना धर्म नहीं था। चलो, भरत जी ने बहुत डांट लगाई। उसी समय कुबड़ी मंथरा आ गई, कुछ कहने लगी होगी, तो शत्रुघ्न जी सुन रहे थे चुपचाप। बड़ा श्रृंगार करके आई है ना, हुमगी लात थकी कुंवरी मारा। शत्रुघ्न जी एक लात बड़ी सज के आई है राम को वनवास बेच के। अरे कैकेयी, भारत आ गए, हाँ अब राजा बनोगे, हमने ही प्लान बताया था तुम्हारी मां को, हमने सब समझाया था, हमें तो इनाम मिलना चाहिए। शत्रुघ्न जी बोले ला तुझे इनाम देता। एक लात जमाया कुवड़ पर, कुवड़ में जब लात मारी दूर जाके धड़ाम से गिरी, मुंह टूट गया, दो चार दांत बाहर आ गए। कुब्जा को लात मारी, खून निकल आया, चिल्लाने लगी। भरत जी ने शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ा, ना भैया इसे मारने से क्या होगा, जमाने का काम ही है आपको भड़काना। कुब्जा मंथरा जैसी लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, गलती मंथराओं की नहीं है। मंथराओं का तो काम ही भड़काना है। लोगों के भड़काने से कैकेयी मां भड़क गई, गलती उनकी नहीं है, गलती इनकी है। भरत जी ने कहा और गलती किसी की नहीं। भरत जी ने कहा गलती मेरी है, मैंने जन्म ही क्यों लिया, मेरा जन्म ही ना होता तो आज मेरे राम वनवास ना जाते। किसको अब दोष दें। भरत जी अपनी मां का त्याग करके छोड़कर अब राम की मां अर्थात कौशल्या मां के पास श्री भरत जी चले गए। डर रहे हैं मां क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कि मां भरत जी गए, कौशल्या मां रो रही थी, भरत आ गया, बेटा भरत आओ आओ, कुछ बोले नहीं बेटा भरत जी रोते हुए बोले मां, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, जो पाप माँ बाप की हत्या करने से जो पाप बेटे को लगता है, माँ वही पाप मुझे लगे। यदि आप सोच रही होंगी ना कि भरत भी कैकेयी के इस षड्यंत्र में सम्मिलित होगा, माँ यदि मैं कैकेयी की बात से सहमत हूं तो मुझे उतना ही पाप लगे जितना पाप कोई बेटा अपने माँ बाप की हत्या कर दे तो उस बेटे को लगता हो। गौशाला और ब्राह्मणों को जिंदा कोई जला दे, गौशाला में कोई आग लगाकर जिंदा गायों को जला दे, जिंदा ब्राह्मणों को जला दे, तो ब्राह्मणों को और गायों को जिंदा जलाने से जो पाप लगता हो, भरत जी कहते हैं मां वो पाप मुझे लगे यदि मैं कैकेयी की बात से सहमत हूं तो। जो नगर जलाने से लगता हो वो पाप मुझे लगे, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से लगता हो वो पाप मुझे लगे, और जो पाप अपने मित्र को जहर देने में लगता हो वो पाप मुझे लगे। मतलब ये पाप सबसे बड़े पाप हैं जिन पाप के बारे में भरत जी कह रहे हैं। कौन कौन से पाप? अपने दोस्त को जहर दे के मार देना पाप, ये पाप नहीं है, सब महापाप है। ब्राह्मणों को गायों को जिंदा जला देना, कुछ दुष्ट हुआ करते थे जो गौशालाओं में आग लगा दिया करते थे, गायों को जिंदा जला देते थे, ब्राह्मणों को मार डालते थे, बड़ा पाप है वो पाप मुझे लगे। भरत जी कह रहे, मां ने दौड़कर भरत जी को गले लगाकर कहा बेटा मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती कि तुम भी कैकेयी के पक्षधर रहोगे। मां बहुत समझाई बेटा मुझे विश्वास है, तुम रो मत, जो हो गया अब कैकेयी का क्या दोष है, किसी को क्या दोष लगाएं, विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा। भरत जी को गुरु जी आए समझाए
और बहुत प्रकार से भरत जी के द्वारा श्री दशरथ जी का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार सरयू जी के तट पर श्री भरत जी के हाथों से कराया। अब भरत जी के द्वारा जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, 13 दिन बाद उनकी तेरही हुई। उनके सारा ब्राह्मण समाज, पूरे क्षेत्रवासी, नगरवासी सब ने खूब दशरथ जी के नाम का प्रसाद पाया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत जी ने अपने पिता के लिए इतना किया कि उनके लिए देवता भी अपने मुख से उनके किए का वर्णन नहीं कर सकते, इतना किया, लिखा नहीं जा सकता, इतना किया। एक बेटे का धर्म यही है कि वो अपने माँ बाप के मरने पर वह अपने माँ बाप की पूरी विधि विधान से उनकी अंत्येष्टि करे, विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराए। आजकल की औलादें विधि विधान से तेरही भी नहीं करते। पहले ब्राह्मण जब आया करते थे तो ब्राह्मणों के चरण धोकर फिर भोजन पर बिठाया करते थे। आज के जमाने में आप लोग तेरही कराते हैं, क्या ब्राह्मणों के चरण धोते हैं? नहीं, बहुत लोग धोते हैं, बहुत लोग नहीं धोते। नियम यह है कि जो ब्राह्मणों को बुलाया गया है वो आपके उस व्यक्ति की भोजन करेंगे। कहते हैं ब्राह्मणों का खाया उस व्यक्ति के पास जाता है। कैसे? जैसे गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंद, अरे तेरही में जन समुदाय खाता है। गांव के कुत्ते भी उस दिन खाते हैं आपके नाम का। क्यों जी? गांव के बच्चे, बूढ़े, सारी समाज खाती है। आदमी मरने के बाद दान करता है, अन्न दान, ताकि उसके नाम का जितने लोग अन्न खाएंगे सबका खाए का पुण्य उस मृत व्यक्ति को पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए खवाते थे पहले के लोग श्रद्धा से। पत्तलों में भोजन होता था तो बची पत्तलें कुत्ते चाट लिया करते थे, पक्षी खाया करते थे। आजकल ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण भी लोग नहीं खवा पाते। कुछ लोग तो आजकल ये कहने लगे ब्राह्मणों को ही क्यों खवाएं। 13 ब्राह्मण भी आज खवाने में लोग, उन्हें लगता है क्यों खवाएं। अरे विधान जो रहा है वही ना, 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, 5 तो नहीं होता। तो जो नियम है वो हम सुने। अच्छा, 2 और 2 4 होता है, ये आपने किससे सुना था? बोलो मैया, ये 2 और 2 4 होता है, ये आपने किससे सुना था? स्कूल में हमारे टीचर ने बताया था कि 2 और 2 4 होता है। हमारे टीचर को किसने बताया था? उनके टीचर ने। उनके टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने। उनके टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने। 2 और 2 4 का सिद्धांत अनादि है। क्यों जी? उसी प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराने की पद्धति, नगरवासियों को, जरूरतमंदों को, सबको भोजन कराने की पद्धति ये अनादि है, कराना चाहिए। आपके घर में नहीं है व्यवस्था तो केवल 13 ब्राह्मणों को खवा लो। क्यों नहीं है? आप धनवान नहीं है, सारे गांव को नहीं खवा सकते, नगर को नहीं खवा सकते। पूरे नगर को खवाने का विधान है, पर नहीं खवा सकते तो कम से कम 13 ब्राह्मण खवाओ उसके नाम से। तेरही ये होती है। लेकिन आज के बच्चे, साइंस के मॉडल बच्चे, वो कहते इससे क्या होगा, मर गया मर गया। होता है साहब, मानो ना मानो, करना। इसलिए हम कहते हैं आप लोगों से, बच्चे पता नहीं साइंस पढ़ के ना करें, इसलिए अपनी तेरही करके ही मरो, अपनी अपनी तेरही करके मरो, सबसे अच्छा उपाय। जीते जी कर लो, मरने के बाद 13 ब्राह्मण तो खवाना है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों ब्राह्मण नित्य प्रसाद पाते हैं। फिर एक दिन की सेवा आप करते हैं, हजारों ब्राह्मणों को भोजन मिलता है। फिर इसलिए जीते जी ब्राह्मणों की सेवा कर लो, गौदान कर लो, जीते जी अच्छे कार्य कर लो, अन्नदान कर लो। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में हजारों लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। एक दिन का प्रसाद आप बंटवाते हैं, हजारों लोगों को प्रसाद मिल जाता है। आजकल तो गांव में कोई आता जाता भी नहीं है खाने, है ना। तो पहले दशरथ जी के लिए भरत जी ने खूब विधि विधान से उनका पिंडदान इत्यादि विधान से किया। अब
यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत विधिवत नहा करके तिलांजलि दीनी, सब कुछ किया। चंदन की चिता बनाई थी, चंदन की लकड़ी की, चंदन की लकड़ी की चिता पर जलाया था श्री दशरथ जी को। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। जब उनका अंत सब कुछ हो गया, तेरही इत्यादि हुई, फिर भरत जी के लिए एक सभा नियुक्त की गई। वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, और वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, पिता की इच्छा थी कि तुम राजा बन जाओ, तो तुम्हारे भैया ने तो बात मान ली, चले गए वनवास, अब आप राजा बन जाओ। जब भरत जी ने सुना कि गुरु जी कह रहे हैं राजा बन जाओ, भरत जी रो पड़े। गुरु जी आप कह रहे हैं राजा बन जाओ, भरत जी रो पड़े। मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का केवल सोचा, बनाया नहीं, केवल सोचने मात्र से मेरे भैया का वनवास हो गया और पिता की मृत्यु हो गई। मैं इतना अपशगुन, मेरा राजा बनना इतना अशुभ है कि यदि मेरे को राजा आप बनाएंगे तो मैं इतना अशुभ हूं कि अभी राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात चली तो भैया का वनवास हो गया और पिता की मृत्यु हो गई। सोचो कि केवल बात चलने से अयोध्या में इतना बड़ा तूफान आ गया। यदि मुझे राजा बना दोगे तो पता नहीं अयोध्या पानी में समा जाएगी, रसातल में चली जाएगी ये पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोही राजू हठ दे हूँ जवही, रसा रसातल जाए ही तवही। पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुजी ने कहा, रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्ट संसार में राज्य कर रहे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग राज्य किए, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई, तुम्हारे राजा बनने से रसातल में। क्या बताएं गुरुजी, पृथ्वी ने उन दुष्टों से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो धर्म का आचरण करेंगे। पृथ्वी ने आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद की है, हमसे उम्मीद है पृथ्वी की, क्योंकि हम धर्मात्मा, हम रघुवंश में जन्मे बच्चे हैं। पृथ्वी को हमसे उम्मीद है कि हम सदा धर्म का पालन करेंगे। रावण से उम्मीद नहीं है पृथ्वी को कि रावण धर्म का पालन करेगा। यदि धर्म का पालन ना करेंगे तो हम पर ही तो पृथ्वी, हम जैसे धर्मात्माओं के बल पर पृथ्वी टिकी है, और हम ही अधर्म करने लग जाएंगे, तब तो पृथ्वी रसातल पर ही चली जाएगी। एक बात बताओ मेरी माँ, ये पृथ्वी यदि टिकी है ना तो केवल आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी है। इसलिए जमाना कितना भी बेईमान होए सो होने दो, तुम बेईमान ना होना, क्योंकि ये पृथ्वी आज बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे कुछ मुट्ठी भर अच्छे और सच्चे लोगों के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। माना कि 1 लाख लोग गलत हैं हमारे देश में, पर एक तो अच्छा है। 1 लाख में यदि एक भी अच्छा है तो उन 1 लाख लोगों के बल पर नहीं, उस एक के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। यह धर्म टिका हुआ है और वह एक आप है, और वह एक आप है। इसलिए जाने न देना धर्म, मर जाना। सारे लोग धर्म बेच रहे हैं, सारे लोग धर्म छोड़ रहे हैं, क्या हम भी उनकी तरह नालायकी करें? अरे हम तो धर्म का परिचय दें, हम तो धर्म का पालन करें। हम ही छोड़ देंगे धर्म तो फिर ये धर्म उम्मीद किससे करेगा? यदि ये धर्म को अपेक्षाएं हैं आप लोगों से, जिनके माथे पर तिलक है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, जो अपने आप को वैश्य और शूद्र कहते हैं, धर्म आपसे अपेक्षा रखता है
कि आप धर्म का पालन जरूर करेंगे। और आप ही नहीं करेंगे, आप ब्राह्मण होकर शराब पिएंगे, आप ब्राह्मण होकर मांस खाएंगे, तो धर्म फिर उम्मीद किससे करेगा? किसकी शरण में जाएगा धर्म? इसलिए जमाना खाए मांस, जमाना पिए शराब, आप ना पीना, आप ना खाना। ये पृथ्वी को, ये धर्म नाम का जो भी धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान ही साक्षात धर्म है, धर्म ही भगवान है। तो भगवान को उम्मीद है कि जमाना भले कुछ कहे करे, तुम गलत ना करो। जमाना करे करे, आप तो ना करें। जमाना गुटखा खाएगा तो हम भी खाएंगे क्या? जमाना झूठ बोल रहा है, अरे सब झूठ बोल रहे हैं, बोले जमाना झूठ, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी झूठे लोगों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे सच्चे लोगों के बल पर टिकी हुई है। भगवान ने झूठे दुर्योधन का साथ नहीं दिया, सच्चे अर्जुन का साथ दिया। भगवान कभी झूठ का साथ नहीं देते। झूठे थे दुर्योधन, 100 थे, उनकी सेना पावरफुल थी, पितामह भीष्म जैसों का हाथ था, गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज उनके संग थे, पर क्या परिणाम हुआ? झूठ कितना भी ताकतवर हो, सत्य के आगे टिकेगा नहीं साहब। थोड़े दिन मौज मस्ती कर लेगा झूठ, पर सत्य की जय होगी, असत्य की विजय नहीं होगी। इसलिए जीवन जिया करो, सत्य के रास्ते पर चलकर जिया करो। प्राण जाए पर सत्य न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन मीन्स धर्म ही होता है, वचन मीन्स सत्य ही होता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए। भरत जी ने कहा, अब गुरुजी रोने लगे, भरत जी मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे भैया राजा बनेंगे और मैं अपने भैया राम का दर्शन करने जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि चलिए मैं आपके लिए आपका वनवास मैं स्वीकार करता हूं और आप सिंहासन स्वीकार कीजिए। गुरुजी समझाने लगे, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। बिलख मतलब वशिष्ठ जी भी रो पड़े भरत जी के संकल्प को सुनकर, बिलख पड़े, रो पड़े। क्या कहा गुरु जी ने? हानि लाभ जीवन मरण यश